आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बात को समझें कि क्या वचन हम पढ़ रहे हैं, उस पे मनन कर रहे हैं, क्या उसके हिसाब से अपने जीवन को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। अगर कोई हमसे वचन से कुछ सवाल करता है तो क्या उसका जवाब देने के लिए क्या हम तत्पर हैं या नहीं हैं, हमको ये समझना है। क्या जब ज़रूरत पड़ जाए और ऐसा माहौल बन जाए तो क्या हम पास्टर को कॉल करके पूछना शुरू करते हैं क्या? आज हमको इन सब बातों को, अपने जीवन को परखना है, क्योंकि हमें परफेक्ट होना है और परफेक्ट हमें बनाएगा पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है। तो आइए प्रियो, हम वचन के माध्यम से देखें मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, उसमें हम 10 कुंवारियों के विषय में कुछ सीखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांत में बात कर रहे हैं और वो परमेश्वर के राज के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि क्या हमारे मशालों में आग है, क्या हमारी मशालों में तेल है। मशाल, आग जो है वो हमें पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दर्शाता है और तेल आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में है कि नहीं। ऐसे ही चल रही है जिंदगी, ऐसे ही चल रही है लाइफ लाइन। और वचन के हिसाब से अगर हम देखें, जब सब कुछ 5 तो इसमें तैयारी में थी और 5 जी रही थी, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। जब दूल्हे के आने में थोड़ी देर हो गई तो वे सब क्या हो गई, अलाल होने लगी। जो वचन में परफेक्ट थी, दुआ में परफेक्ट थी, उनमें भी ढिलाई आने लगी। जो ढीले हैं वो तो हैं ही ढीले, सो रहे हैं खर्राटे मार के। पर जो परफेक्ट थे, जो दुआ बंदगी में थे, वचन में मजबूत थे, समय ऐसा आया कि वे भी ऊँघने लगी। मतलब उनमें भी आलसपन आ गया, संसार आने लगा। लेकिन आधी रात को सब सो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। पर अचानक जब लोगों को पता चला रे दूल्हा का आने का समय हो गया है, और लोग चिल्लाने लगे, धूम मच गई। लोग बोलने लगे, देखो दूल्हा आ रहा है। लोग देख रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो चलो। जो तैयार है वो चलने के लिए उत्साह उनके अंदर था। तब ये 10 कुंवारियों ने भी आवाज़ को सुने और वे भी जल्दी से उठकर अपनी मशालों को ठीक करने लगी। और जब वो अपनी मशालों को ठीक कर रही थी तो मूर्खों ने आके क्या बोले समझदारों से, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। मतलब तुम्हारे अंदर की आत्मिकता, कुछ बातें, कुछ वचन, कुछ चीज़ें हमें भी दे दो। जैसे एग्ज़ाम के समय में पूरे साल लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उसकी चीज़ें भूल जाते हैं डर की वजह से, और भूलने की वजह से उन लोग नहीं लिख पाते पेपर। तो इससे उससे पूछते हैं, कुछ लोग बता देते और कुछ लोग नहीं बताते, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि हमने भी तो मेहनत किया है। प्रियो, यहाँ पे जब वो लोग मशाले ठीक करने लगी तो जो 5 मूर्ख थी, उनका जो मशाले थी वो बुझने लगी क्योंकि तेल की घटी हो गई। आत्मा का प्रकाशन, आत्मा का अभिषेक जाने लगा। पवित्र आत्मा शोकित होकर बुझने लगा, चुप होने लगा। तेल मांग रहे हैं समझदारों से, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि जाओ, इससे अच्छा हमसे क्यों मांग रही हो, इससे अच्छा मोल लेने वालों के पास जाओ। मतलब जाओ अब फिर से पास्टर के पास, जो आत्मिक पिता है, प्रभु के लोगों के पास जाओ। और वो जाने लगी, और जैसे ही वो जाने लगी, आधे रास्ते पे पहुंची हैं और दूल्हे का आगमन हो गया। प्रभु का आगमन हो जाएगा प्रियो। इसीलिए समझदार जो थी, जो तैयार थी, वो विवाह के घर में चली गई, और जैसे ही वो गई तो द्वार
बंद हो गया। उसके बाद जब इनको होश आया, जब इनको पता चला कि अब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर वो 5 मूर्ख आके खटखटा कर बोलने लगी, हे पिता, हे स्वामी, द्वार खोल दे, हमने भी तो तेरे लिए बड़े बड़े कार्य किए, कई चमत्कार किए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कह देंगे कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें नहीं जानता। सिर्फ समय समय पे नहीं, पर हर समय तैयार रहना है। कब हमारे प्रभु का आगमन हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए अपने जीवन को तैयार करिए, मजबूत रहिए। समय आने पर हम इसके उसके पास नहीं जा सकते। अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर न्याय आसन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। उस समय कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। आज तो सब बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, सपोर्ट में खड़े रहते हैं, पर आने वाले समय में कोई नहीं खड़े रहेगा प्रियो। हमको अपना लेखा खुद देना पड़ेगा। सबसे पहले अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ को सुधारें, संवारें, प्रभु के लायक बनाएं। अकेले में सबसे ज़्यादा वफादार रहें, ईमानदार रहें उस खुदा के साथ, क्योंकि हमको जानना है, समझना है। और ये चीज़ सोचे, वचन कहता है कि निरंतर उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है। आखिरी पद कहता है 13 पद में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु कब आ जाएंगे। इसीलिए प्रियो, अपने जीवन को मजबूत करें, अपने जीवन को सुधारें और प्रभु की महिमा के योग्य बन जाए, ताकि ये जीवन हमारे लिए, हमारे घराने के लिए, दूसरों के लिए उद्धार का द्वार बन जाए। प्रियो, सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करे और प्रभु का राज्य फैले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।